हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ माय वियतनाम व्लॉग्स। यस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मुंबई टू वियतनाम का। मैं आपको मेरा सफ़र बताऊंगी, डे वन ऑफ माय वियतनाम बताऊंगी ट्रिप। एंड यहाँ पर देखिए, अभी तो मैं और मॉम घर पे रेडी हो चुके हैं अच्छे से, और सुबह के इस वक्त 4 बज रहे थे। हम रेडी थे, डैड से मिले, मेरी बहन से हम मिल लिए, एंड यहाँ पर हम अपना पेटी पटारा लेके निकल चुके हैं। कैब भी आ रही है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस वक्त मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, मुझे बटरफ्लाइज फील हो रहे थे अपने स्टमक में, बिकॉज़ काफ़ी लंबे टाइम बाद मेरी कोई इंटरनेशनल ट्रिप हो रही है। सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड एट वन पॉइंट जब मेरी कैब आ गई तब मुझे फ़ील होने लगा, यार काश मेरे डैड या मेरी बाकी बहनें भी साथ में होती तो और मज़ा आता। एंड आई वाज रियली थिंकिंग अबाउट नभा समायरा दिस टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली नभा समायरा तो मेरी जान है, तो मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। अभी इसी वक्त ही मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं कन्वीनियंस स्टोर जाऊंगी तो नभा समायरा जो है, मैं उन्हें कितना मिस करूंगी। काफ़ी सारे इमोशंस थे इस वक्त मेरे मन में, बट ऑल इन ऑल आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड नाउ वी आर रीचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड मेरी मॉम और ये कैब ड्राइवर बहुत बातें कर रहे थे, बिकॉज कैब वाले भैया बहुत अच्छे थे। 20 मिनट मात्र रहेगा तो वो पहुंचा मिला तो मिल 9 बज के तो उनको नहीं मिला होगा। 20 मिनट पहले अंदर ही ले लेंगे। ले लिए। कलकत्ता जाने तब रो रहे थे। कि हमारे मेहमान आए थे हमारे यहाँ, उनको भी जाना था। अब वो हमको बताया नहीं कि टू पर जाने के वन पर जाना है। अब वो हम लोग को पता नहीं एयरपोर्ट पर मैं और मम्मी पहुंच गए हैं। एंड मेरी बहन और भाईजान अपने घर से आ रहे हैं, तो वो अलग कैब में थे ऑब्वियसली, और उन्हें थोड़ा वक्त लगता पहुंचने के लिए। तो मम्मी और मैंने डिसाइड किया एटलीस्ट हम एंटर कर लेते हैं एयरपोर्ट के अंदर, एंड हम काउंटर तक खड़े हो जाते हैं। और जब हम काउंटर पे 5 मिनट तक खड़े थे, मेरी बहन और मेरे भाईजान भी आ गए, तो बस जल्दी जल्दी हमारा सारा काम भी हो गया, बोर्डिंग पास हाथ में आ गया, साथ में हमारे बैग्स भी चले गए। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी जाएं और कुछ खाएं, बिकॉज़ हम सबको मन था एयरपोर्ट पे ब्रेकफास्ट करने का। ये हमने पहले से ही प्लान करके रखा था, तो बस हम इसीलिए वेट कर रहे थे अब। अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, जैसे idli.com, KFC एंड डोमिनोज़। तो मैंने क्या लिया वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल आप ये एयरक्राफ्ट का गाना सुनिए, आई लव दिस इंडिगो सॉन्ग। तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बेस्ट एंड सेफ़ ऑप्शन KFC ले लिया है, बिकॉज़ गाइस सीट्स पर इडली और डोमिनोज़ खाना बहुत ही मेसी हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन KFC ले लिया है। एंड अब हम चारों हमारी सीट्स पर बैठ चुके हैं। कैसा लग रहा है वो? KFC खाने के बाद गाइज़ मुझे इतनी नींद आने लगी, तो मैं सो गई। हालांकि मेरे प्लान्स कुछ और ही थे। मैंने सोचा था मैं एयरक्राफ्ट में मूवी देखूंगी, एंड मैंने काफ़ी सारे सीरीज़ डाउनलोड कर लिए थे नेटफ्लिक्स पर, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर अब उठने के बाद मैंने ब्लू टी पी ली थी जो काफ़ी अच्छी बनी थी, और फिर हम पहुँच गए कोलकाता, बिकॉज़ गाइज़ कोलकाता से हमारी फ़्लाइट थी टू हनोई। सो जो हमने ट्रैवल का प्लान बनाया था उसमें मुंबई टू कोलकाता एंड कोलकाता टू हनोई था। हमारे पास एक और एक ऑप्शन था, वॉज मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू हनोई, बट उसका लेओवर जो था ना गाइज़ बहुत ही ज़्यादा लंबा था। हमें दिल्ली में एक होटल लेकर रहना पड़ता, इतना लंबा था वो लेओवर, तो इसीलिए हमने ये चूज़ किया। एंड बस हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कोलकाता। सुबह से मैं जितना भी मेकअप करके निकली थी
वो सब कुछ यहाँ वहाँ हो चुका है बिकॉज गाइज इट वॉज अ वेरी टायरिंग फ्लाइट. आई डिडंट स्लीप ऑल नाइट, सो दैट्स द रीज़न वाई आई वॉज वेरी टायर्ड. एंड आई डोंट थिंक तुम लोग सोए हो राइट? है ना, मैं तो सोई हूँ, मतलब प्रॉपर मैं सोई हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा. यस दैट्स इट. हर जगह इन लोगों ने ट्रांसफ़र लिख के रखा है, बट ट्रांसफ़र है ही नहीं कहीं पे. वेरेवर वी गो ट्रांसफ़र इज़ शट बिकॉज कुछ बन रहा है जो भी. बट आई थिंक थोड़ा सा एक मेसी एयरपोर्ट है ये. आई थिंक और इजी बना सकते हैं अगर वहाँ पे क्लियरली लिख दिया जाए दैट वहाँ पर बंद है फ़िलहाल एग्ज़िट, बिकॉज बहुत काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है इतना चल के. और जैसे कि आप देख रहे हो मेरी तो एनर्जी हो ही गई है कम. एनीवे, फुल डिपार्चर के पास आने के बाद इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है अभी, और ऐसे 2 इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे हम पहुंच चुके हैं इससे पहले. सो दिस इज़ आवर टाइम वेस्ट. आई थिंक यू शुड नॉट रीड द बोर्ड्स हियर. You should not read, sorry. You should ask questions to the staff and then only move ahead. अरे बहुत चलना पड़ा, बाप रे. चलो कोई बात नहीं. Most unuser friendly airport in India, considering metro city. काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं. और कोलकाता एयरपोर्ट पर ये जो पर्सन थे जो हमारी इस वक्त काउंटर पे हेल्प कर रहे थे, वो बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत ही डिस्टर्बिंग थे. मुझे उनका चेहरा अभी भी याद आता है तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहे थे. एनीवे, वो सब कुछ भूल कर हम आगे बढ़ गए और यहाँ पर थोड़ा कुछ बुक शॉप थी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स था, यहाँ पे मैग्नेट्स थे. तो यहाँ से मैंने 3 मैग्नेट्स लिए थे, एक मेरे घर के लिए, मासी के लिए और मेरी बहन के लिए. अब हम आगे बढ़ रहे हैं खाने की तरफ जाने के लिए, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे वॉशरूम बिकॉज़ मुझे ना फेस वॉश करना था गाइज़. मैं सोई थी अच्छा खासा, तो मुझे काफ़ी सुस्ती फ़ील हो रही थी और डल फील हो रहा था, इसलिए पहले मैंने सोचा फ़ेस वॉश कर लूँगी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगा. तो बहुत वॉक करना पड़ रहा था गाइज़ इस एयरपोर्ट पर, मतलब वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा दूर था. अभी आप आगे सुनोगे मैं कितनी डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ पर. बट एनीवे, वॉशरूम जाकर थोड़ा सा फ्रेश हुए एंड फिर हम जाएंगे खाने की तरफ. जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? पेट पूजा तो अच्छा, चलो फिर पेट पूजा करने जा रहे हैं हम लोग. अभी मिला क्या क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर हमको फ्लाइट में कुछ भी नहीं मिलने वाला है. 5 घंटे की फ्लाइट? यस, 5 घंटे, 4 घंटा, 12:45 to 4:55. 2 घंटा 33 मिनट, जितना इतना लगा उतना ही लगेगा. तो उस पर 12:45 to वो वियतनाम में टाइम. ओह माय गॉड. 4 घंटा पूरी मैं भी सोची 5 घंटा बोलते. हैप्पी रियलाइजेशन. I think we can very easily say that Kolkata airport is not a very good airport because यहाँ पर access and health, staff, everything is poor. And I think now looking at the food court, I realize that this airport is a complete zero. अगर आपको पसंद है कोलकाता एयरपोर्ट, so I don't know why
If you do, please comment down and let me know, because this is my first time here and trust me, I hate it. In fact, मैं सारे एयरपोर्ट्स पे तो गई भी नहीं हूँ, but I can still say this is the worst. Mom, where are we going? अभी हम जा रहे हैं लाउंज खाना खाने। यहाँ पर हम चारों वेट कर रहे हैं लाउंज एक्सेस के लिए, तो काफ़ी लंबी लाइन थी एंड हम ना हमारा सारा तैयारी करके आए थे, क्रेडिट कार्ड्स लेकर आए थे, बट गाइस सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड था एलिजिबल फॉर दिस फ्री लाउंज बुफे, बट ऑब्वियसली हम चारों में से कोई एक जाता तो वो भी ऑड फील करता, इसीलिए प्लान कैंसिल हो गया। बाय द वे ये देखिए कोलकाता में इस तरीके से एयरपोर्ट पर काफ़ी अच्छा सा एक स्टोर है, इसका नाम है बिस्वा बांग्ला, और यहाँ पे सिल्क के जो स्कार्फ्स थे, साड़ी जो है बंगाल वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैंने कुछ भी नहीं लिया है बिकॉज ऑब्वियसली मैं वियतनाम जा रही हूँ तो वहाँ जाके सारे खर्चे करने वाली थी, बट दिस वाज एक्चुअली अ वेरी नाइस स्टोर। अगर आप यहाँ पर कभी आएँ तो ज़रूर चेकआउट करिएगा इसे। एंड ये देखिए ये था ट्रैवल क्लब जहाँ पर हम रुके थे, बट यहाँ पर हमारा कुछ हो नहीं पाया तो हम चले गए फूड कोर्ट की तरफ, एंड काफ़ी कम वैरायटी थी इस एयरपोर्ट पर ऑनेस्टली। तो हमने यहाँ का फेमस कोलकाता बिरयानी लिया, 2 टाइप की बिरयानी ली थी, बट गाइज बोथ द बिरयानीज वर रियली बैड। लाइक हमने 1000 रुपये की सिर्फ 2 प्लेट बिरयानी ली थी एंड दे वर रियली वेरी बैड, बिल्कुल टेस्टी नहीं थी एंड वो 1000 रुपये पूरे वेस्ट हुए हमारे। नाउ वी हैव बोर्डेड इनटू आवर फ्लाइट फ्रॉम कोलकाता टू हनोई, एंड इस वक्त देखिए फ़्लाइट कम्प्लीटली फुल है, मतलब एक भी सीट खाली नहीं थी गाइज़, सब कुछ फुल था, कितने सारे लोग जा रहे थे एंड यहाँ पर हम बहुत एक्साइट हो रहे थे। स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब ये लोग भी एक्साइटेड थे ऑब्वियसली, बट मैं तो एक अलग ही जोन में थी इस वक्त। आई वॉज फीलिंग रियली गुड। Finally, we have reached Hanoi and can't feel anything right now because कुछ ऐसे देखा वेखा नहीं है, सिर्फ रनवे वगैरह दिख रहा है, but I'll share my experience with you all. इंडिया में ही हमने क्लुक पर हमारे लिए फ़ास्ट इमिग्रेशन बुक कर लिया था, तो यहाँ पर क्लुक वाले हमको पिक करने आए थे एयरपोर्ट पर। एंड इस वक्त ये जो क्लुक वाले पर्सन थे, इन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि इमिग्रेशन के पास इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, और अगर मैंने कैमरे पे रिकॉर्डिंग किया कुछ तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो हम लोग पहुँच गए हैं वियतनाम एंड हमारा इमिग्रेशन भी हो गया, बहुत ईजीली हो गया है ना, नो क्वेश्चन आस्क्ड नथिंग। एंड यहाँ पर हम लोग अपना सूट केस वगैरह लेके अब ग्रैब बुक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ग्रैब जो है वो सस्ता सुंदर टिकाऊ है। मम्मी इसको पकड़ सकते हो? ओके, सो ग्रैब बुक करके हम जाएंगे होटल एंड देन उसके बाद वी विल सी व्हाट वी गोना डू, बिकॉज आज का प्लान हमने एक बहुत ही बेसिक सा रखा था जो हमको लग रहा है कि शायद पूरी तरीके से फुलफिल ना हो पाए, तो वी गोना चेंज द प्लान, अपडेट इट according to our timings, and then I will show you what we're doing tonight. बाहर आ गए हैं हम हमारा बैग्स लेकर, ग्रैब के लिए वेट कर रहे हैं। एंड गाइस इस वक्त जो वेदर हो रखा था बहुत ही प्लेजेंट था, इट वाज नॉट वेरी कोल्ड एंड इट वाज नॉट हॉट एट ऑल, बट प्लेजेंट वेदर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड गाइस यहाँ पर जो ग्रैब है ना बहुत जल्दी आ जाती है, जैसे हमारे इंडिया में अगर हम ओला, उबर, रैपिडो बुक करते हैं तो दे टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स, बट नहीं, यहाँ पर ना आपने ग्रैब बुक की और 2 मिनट के अंदर आपकी आंखों के सामने आ जाती है, तो काफ़ी फास्ट सर्विस है यहाँ पर। और होटल जो है हमारा एयरपोर्ट से वो कुछ 1 घंटा दूर था, तो मैंने बुक किया था वो होटल, एंड रैंडमली हमने बुक किया था बिकॉज़ काफ़ी प्राइसेस ना चेंज हो रहे थे।
तो बस जो भी हमें अच्छा एक मिला हमारे बजट में, हमने उसे बुक कर लिया। एंड इस वक्त गाइस ये जो 1 घंटे का सफ़र था बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज़ हम काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। साथ ही साथ हम जो वियतनाम में जस्ट हम पहुँचे थे, तो जो वाइब्स हैं उन्हें हम सोक कर रहे थे एंड इट वाज़ लवली। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं हमारे रूम में। सो गाइज़ द रूम इज़ रियली ब्यूटीफुल। आई नो काफ़ी छोटा है, बट हमें हमारे बजट में ही एक रूम बुक करना था, बिकॉज़ पूरा टाइम तो हम बाहर ही रहने वाले हैं, तो इसीलिए ये मैंने रूम बुक किया था। छोटा है बट काफ़ी सुंदर है। एंड जो भी ज़रूरत का सामान है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, कबर्ड है, गीज़र है, टीवी है, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। ओके, सो हमारा जो लगेज है उसको हमने सील करवाया था, अभी हम इसे कट करवा रहे हैं। सो मैं जा रही हूँ नीचे लेने के लिए, बिकॉज बेसमेंट रिसेप्शन इज़ 1। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो हमारा जो लगेज है वो एक्चुअली सील्ड है अभी, एंड आई वांटेड टू टेक अ सिजर, सो मैं जा रही हूँ नीचे टू टेक अ सिजर। थैंक यू। I'll give this to you when I come down in 15 minutes. Yeah. And we are staying at this hotel. I'll show you. So I think यहाँ पे थोड़ा स्टाफिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा if you want this scissor you have to come down by yourself. तो मैं चली गई एंड आई हैव दीज 2 सिजर्स। एक मैं मेरी बहन को देने वाली हूँ, शी इज स्टेइंग इन 306 एंड मी एंड माय मॉम वी आर स्टेइंग इन 506। अलग फ्लोर्स है बट इट्स ओके। सो मैं आ गई थी नीचे सिजर लेने, जैसे कि मैंने आपको कहा, एंड अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में बिकॉज इसे कट करूँगी। आई विल पुट अ लाइनर टुडे, आई फील लाइक पुटिंग अ लाइनर बिकॉज आई एम जस्ट डन विद दिस सिंपल लुक, बट हम लोग जा रहे हैं ट्रेन स्ट्रीट, सो इट्स ओके। एनीवे, one second. हाँ, दिस इज़ द होटल गाइज जो मैंने देखकर बुक किया था। दिस इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ इट, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। द रूम इज़ अमेजिंग। छोटा है रूम बट इट्स वेरी नीट, वेरी क्लीन एंड वेरी ब्यूटिफुल। बहुत कल्चरली एस्थेटिक है, बहुत आई प्लीजिंग है, एंड बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ सबका डोर नॉक करना पड़ रहा है बिकॉज वंस यू आर इनसाइड द रूम। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर मार्केट टूर, और ऐसे हम रैंडमली कहीं जाएंगे। ट्रेन स्ट्रीट जाने का प्लान है और बाकी मार्केट स्ट्रीट जाने का। हम हनोई सिटी में हैं अभी। हाँ, और हम जाएंगे हनोई ओल्ड क्वार्टर मार्केट, ऐसा मतलब प्लान है अभी लेट्स सी, क्योंकि कल सुबह हमको सुबह निकलना है फॉर अ डे टूर, तो इसलिए हमको जल्दी आकर सोना है बिकॉज वी हैड अ वेरी लॉन्ग डे टुडे एंड ट्रस्ट मी ऑल ऑफ अस आर सो हंग्री। हम लोगों को इतनी भूख लगी है ना मम्मी? हाँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और क्या खाने का मन कर रहा है? मम्मी को क्या खाने का मन कर रहा है? इंडियन फूड, बट आई थिंक शी इज़ इन द रॉन्ग प्लेस। आज ही सुबह वो इंडिया से आई और अभी उनको इंडियन फूड खाने का मन है, सो दैट्स अ क्वेश्चन। सो जब मैं आई यहाँ पर तब मैं आपको दिखा नहीं पाई कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ। सो मैंने रैंडमली एक होटल बुक कर दिया था अगोड़ा पे, एंड गाइज ट्रस्ट मी, मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट किया नहीं था। देखने में बहुत ही एक एवरेज सा होटल था। दिस इज़ एवरेज ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू से दिस इज़ लग्जरी, बट द सर्विस, द स्टाफ, द क्लीनलीनेस, हाइजीन and the easy access to the rooms। कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अप्रूव हो रही है वो, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट को। ऑल दिस इज़ अमेजिंग। ऑल्सो द फील ऑफ द होटल इज़ ग्रेट। आई एम गोना शो यू द होटल नाउ। दिस इज़ ग्रैंड ड्रैगन होटल, ये हनोई में है, एंड ये एक मार्केट
प्लेस के पास ही है, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली नेम्स बड़े कंफ्यूजिंग से हैं, बट आई एम गोना शो यू द एड्रेस। ये एड्रेस है यहाँ का। लुक एट द होटल गाइज, बहुत क्यूट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये अभी तक क्रिसमस वाइब है यहाँ पर। एंड लुक एट दिस, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर इनका आई थिंक दिस इज़ अ मंदिर, मे बी बुद्धिस्ट मंदिर, एंड द होटल इज़ सो प्रिटी। अजहर भाईजान एंड फरीन ये दोनों आ नहीं रहे नीचे, काफ़ी टाइम लगा रहे हैं और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू द कन्वीनियंस स्टोर, आई कांट वेट, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। सो मैं मेरी मॉम को लेके निकल गई हूँ। आई एम गोइंग टू कन्वीनियंस स्टोर एंड इट्स वेरी फनी दैट आई एम ऑब्सेस्ड विथ समथिंग लाइक दिस, बट आई जस्ट कांट हेल्प इट गाइज। ओके, oh my god, convenience store। अच्छी है। ये ऐसे कैसे हो गया रे पेपर? तीखा मसाला, चावल है, चिकन चावल है, फिश है, और इन लोग का पत्ता ही है। ये इन लोग का भगवान है ये पत्ता। अच्छे पत्ते के साथ ही खाना है। गंदी सुनाई मुझे बता दो पहले से। मेरे को जो पूछना है वो सिर्फ राइस है। अनकुक्ड है क्या? नो नो, इसको फुल्ली को मच्छी ये वाला खोलो, मच्छी का थोड़ा सी चटनी और ये खोलो। I feel completed. Trust me. I can't explain कि मुझे क्या लग रहा है. I just can't explain. I don't have many big dreams, but थोड़े मोड़े भी हैं and I am able to fulfill them. I'm very happy. I'm so happy I could come to a convenience store in Vietnam. I don't know what to explain. How to explain, I'm sorry. तो यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर था, यहाँ से हम लोग ने लिए 2 बॉटल पानी। ये मुझे 1+1 में मिला 9000 डोंग्स में, तो मैंने ये ले लिया। एंड योर इज़ अ चिकन सैंडविच। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन स्ट्रीट कॉफ़ी, एंड ये कहीं से तो एंट्री है इसकी। ये शॉप है कि क्या है ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हाफ ऑफ द थिंग्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड हियर इफ यू आर सी दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन, ऑल द मैग्नेट्स, एवरीथिंग। OMG, दिस इज the train. हम लोग आए हैं ट्रेन स्ट्रीट पर एंड आई वांट टू आस्क एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस कैसा था। मम्मी कैसा था? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा, लेकिन डर लग रहा था। ओके फरीन, हाउ वाज इट? थ्रिलिंग। good, very good experience. Good as it is. I mean, it's hype. And But I think it's worth Yeah, it's worth. coming. It's worth coming
for. So if you are in Hanoi, you should visit the train street. Must visit. Yes. And this is our first place that we have visited here. So honestly, we are very happy with it, right? A good start with the Yes, the trip. हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट, एक कैफ़े एक्चुअली. दिस इज़ कॉल्ड हनोई 1990s. इसका मेन्यू काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट नहीं है, बहुत नॉर्मल है ना, ज़्यादा नहीं है ना इधर. ऐसे ही रहते हैं everything क्या? on this street is similar to this. Okay, but the menu is, I didn't find it very interesting. So we have ordered bami, obviously chicken bami. We have ordered coconut coffee and a mango smoothie, and we're gonna enjoy this here. I hope by the time we finish our meal, the second train also comes, so we can experience that thing again. We have ordered for a coconut coffee, mango smoothie, जो मुझे चखाई नहीं अभी तक, क्योंकि व्लॉग ले रही कंटिन्यू. मीठा कम है. लस्सी लग रही है पंजाब सिंध की. पंजाब की लस्सी. मम्मी को पिलाई. हाँ. This is bun. मम्मी इधर आओ. ओके, सो हम लोग आए थे ट्रेन स्ट्रीट एंड द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. फर्स्ट ट्रेन जो आई, इट वाज अ नॉर्मल लोकल ट्रेन अपने मुंबई जैसी, तो बहुत मज़ा आया. बट द सेकेंड ट्रेन वाज रियली बिग एंड मैं और मेरी बहन दोनों ट्रिप के उठ गए. आई एम गोना पुट दैट क्लिप in this vlog so you know how big that train was. But guys, trust me, this is a very good experience. If you're here in Hanoi, you must visit the train street. It's fab. I would love to come back here again. बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है एंड इट्स रियली फन. यहाँ से हमने हनोई 1990 से एक बामी और एक कोकोनट कॉफ़ी और एक मैंगो स्मूदी ली थी. मैंगो स्मूदी वॉज बैड बिकॉज इट वॉज नॉट स्वीट एट ऑल एंड आई समवेयर फील इट वॉज आर्टिफिशियल. I don't know. Coconut coffee was amazing. It was something really new and I'm a coffee person, so I loved it. And bami was just okay. Maybe इनका bami इतना अच्छा नहीं होगा because हमने तो सुना है कि यहाँ पर खाना is overhyped. So if you're coming here, just come here for the experience, not for the food. Have a drink and all and then leave. Like how we are going now for dinner. So we're going somewhere else. I don't know where we are going. No idea. This man has planned this night. And he knows exactly where we are going. This man and this lady right there, they both have planned this night. I don't know what is happening. So let's see कहाँ जाते हैं. And थोड़ी shopping भी करनी है हमको. So let's see हम कहाँ जाते हैं. यहाँ पर हम लोग आ गए हैं राजभोग इंडियन रेस्टोरेंट बिकॉज मेरी मम्मी को इंडियन खाने का मन था. तो डे 1 ऑफ द ट्रिप एंड शी इज़ वांटिंग टू ईट इंडियन. वियतनामीज खाना छोड़ के हम इंडियन खा रहे हैं इनके लिए. एनीवे, ये देखिए हम पहुंच गए हैं. देयर इज अ टेबल. मॉम को ना मेरी प्योर वेज खाना था आज, इसीलिए हमने सब कुछ वेजिटेरियन ही मंगाया है. कुछ पनीर की ग्रेवी थी, एक मिक्स सब्ज़ी थी और साथ में हनी चिली पटेटो विथ नान. एंड गाइज मैं आपको बता दूं, वियतनाम का कोका कोला इज़ रियली यमी. इंडिया का कोका कोला इज़ बैड. वहाँ का सच में बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी है. ओके एवरीवन, सो डिनर के बाद हम आ गए थे चलते चलते ओल्ड क्वार्टर स्ट्रीट और यहाँ पर हमें कुछ याद आ गया काम करना है, तो हमने USD को डोंग्स में कन्वर्ट कराया है. उसके बाद एक eSIM लिया है मेरे लिए
एंड देन फिर हम हेलोंग बे का क्रूज़ कल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सारी डिटेल्स पूछ रहे थे एंड काफ़ी नेगोशिएशंस हो रही थी, बट वो डील हमारी पक्की नहीं हो पाई। तो अब हम यहाँ पर ओल्ड क्वार्टर स्ट्रीट पर रात में बैठकर वी आर डूइंग ऑल दिस। एंड गाइज trust me, doing a trip all by yourself is not easy, because anything you do is your mistake and anything you do is मतलब तुम्हारी तरफ से ही अच्छा होगा, whatever. So कहाँ तक पहुँचे हम? कुछ प्रॉब्लम है? ओके, सो बाकी ये दोनों तो चले गए हैं आगे, बिकॉज ये कितना रुकेंगे हमारे लिए, तो ये चल चल के आगे जा रहे हैं। एंड नाउ वी आर योर बुकिंग फॉर टुमारोज क्रूज़। लेट्स सी कैसा जाता है। एंड मैं आपको ओल्ड क्वार्टर स्ट्रीट दिखाऊंगी। आई एम नॉट श्योर मैं आपको कितना दिखा पाऊंगी, बिकॉज इतना रश है कि मुझे मेरा फ़ोन निकालने ही डर लग रहा है। बट आई विल डेफिनेटली शेयर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड व्हेन आई कम बैक जो भी मैं खरीदूंगी थोड़ा या ज़्यादा, आई एम गोना डू अ हॉल with all the prices, the correct pricing, the Vietnam price and the Indian price. So you're gonna know everything about this trip. Okay. All right, booking is done finally. Woo, we are going tomorrow. Finally, after days of planning all this, finally Halong Bay book हो चुका है. And I'll show you the old quarter market now. It's amazing, by the way. I think they are, oh my god, look at this market. Guys, there is so much to explore in this market. अलग अलग तरीके के flags हैं and t-shirts हैं and so much more. I can't find an Indian flag. Okay, यहाँ पर है. But anyway, I'm not going to do anything of a flag. So इसे मैं यहीं छोड़ रही हूँ. And look at all these Vietnam souvenirs. क्या सही सामान है यहाँ पे. It's so exciting to see all this. मुझे तो बहुत पसंद है you know शॉपिंग पे जाना ऐसे ट्रैवल करते हुए. I love all this. I love these you know ceramic cookwares and these things. But मैं अभी ये नहीं लूँगी, पहले मैं चेक करूँगी कि क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद I'm going to go and shop. And look at this, wow, they sell fruits on no, they sell fruits on these cycles. मस्त है यार सब कुछ यहाँ पे. It's another vibe, you know. मैं मुंबई से हूँ तो लोखंड वाला मार्केट पहले ऐसे ही हुए करती थी, देन क्रॉफर्ड मार्केट ऐसी हुआ करती है. बट आई थिंक दिस हैज़ गॉन ओवरबोर्ड. यहाँ पे काफ़ी कुछ है. चलिए देखते हैं आगे क्या है. ओके, सो ओल्ड क्वार्टर मार्केट में हम आए और फिर मैंने उसके बाद व्लॉग ही नहीं बना पाई मैं, बिकॉज़ इतना रश था और मार्केट ख़त्म हो रही थी. एक्चुअली मैंने गूगल पर ये देखा था एंड यूट्यूब पर भी देखा था कि वीकेंड्स पर दिस मार्केट इज़ देयर टिल ऑल नाइट, 4 बजे तक चालू रहती है. बट यहाँ आकर पता चला इट्स ऑल अ स्कैम, 11 बजे तक रहता है सिर्फ. सो नथिंग इज़ ओपन बियॉन्ड 11:15. अभी आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है, लेट मी चेक. सी 12:22. एंड गाइस सब कुछ बंद हो चुका है. जो भी मैंने थोड़ी मोड़ी शॉपिंग की है वो बंद होती हुई दुकानों से ही की है, बिकॉज मैं लेट आई थी ये सोच कर के लेट नाइट मार्केट है. बट कोई बात नहीं, कल मैं आने ही वाली हूँ वापस से. अच्छा है आज मैंने थोड़ा वाइब चेक कर लिया इस जगह का. इतना तो मैं समझ गई हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई बहुत एकदम तीस मार खान सामान नहीं मिलने वाला है. आई डोंट नो लोग जो वियतनाम में शॉपिंग कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये मार्केट जिसके बारे में मैंने सबसे ज़्यादा सुना, यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ग्रेट या ग्रैंड मिला नहीं. सो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई हूँ. अगेन आई वुड से मेरे पास शायद कम टाइम था एंड बंद हो रही थी मार्केट, तो इसलिए मे बी मैं इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई अंदर तक. बट ठीक है, कोई बात नहीं, कल तो दोबारा आने ही वाली हूँ. मे बी मेरा परसेप्शन चेंज हो जाए. और बाकी मैंने थोड़ा सामान लिया है घर के बच्चों के लिए, फैमिली फ्रेंड्स कज़न्स के लिए, ऐसे सोवेनियर्स वगैरह ही लिए हैं. कुछ ज़्यादा मैंने ग्रैंड नहीं लिया है. एंड बस खुद के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है. हालांकि मैं सोच कर आई थी कि मैं खुद के लिए की चेन वगैरह लूँगी, बट ये लोग बहुत चार्ज कर रहे हैं फॉर अ की चेन. जस्ट फॉर वन की चेन दे आर चार्जिंग लाइक अ लॉट, लाइक 400-500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़. एंड ट्रस्ट मी, वो की चेन इज़ नॉट दैट ग्रेट कि मैं उसके लिए 500 रुपये भी स्पेयर करूँ. आई थिंक 100 या 120 रुपये तक का ठीक है वो की चेन. बट एनी वे आई एम श्योर कल जब मैं आऊँगी थोड़े जल्दी वाले टाइम पे, तो मे बी ये लोग
कुछ कर पाएँ एनीवे अब हम यहाँ पे रुके हैं। मेरी बहन जो है ना, शी शॉपिंग फॉर सम विंटर क्लोथ्स। ये काफ़ी हॉलीडेज़ करती रहती है, सो इसको विंटर क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लाइक प्रॉपर वुलन क्लोथ्स जो स्नो में यूज़ होते हैं। सो शी शॉपिंग फॉर दैट। आई एम नॉट शॉपिंग फॉर एनी थिंग आउट ऑफ दिस बिकॉज आई डोंट गो फॉर सो मैनी वेकेशंस, सो इसीलिए। एंड आई हैव नेवर बीन टू अ स्नोई वेकेशन, सो मुझे नहीं पता व्हेन दैट विल हैपन। इफ़ दैट हैपन्स एनी टाइम आई विल डेफिनेटली शॉप उस वक्त एंड नॉट नाउ। सो मैं इसलिए कुछ भी नहीं खरीद रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, ये वाला जो शॉप है ना यहाँ पे, काफ़ी अच्छा सामान है। इट्स नॉट सस्ता। ये जो ड्रेस अभी मेरी बहन खरीद रही है, इट्स फॉर 2500 समथिंग लाइक दैट। अभी डिस्काउंट वगैरह, बार्गिन वगैरह होगा, दिखते कहाँ तक पहुँचती है बात। बट हाँ, इतना कुछ ऐसा चीप वगैरह नहीं है। हाँ, अगर आपको फैंस लेने हैं, अगर आपको मैग्नेट्स लेने हैं, इफ़ यू वांट सुवेनियर स्टफ, देन आई मस्ट से दिस मार्केट हैज़ गुड स्टफ बिकॉज यहाँ पर काफ़ी आप एक साथ काफ़ी सारा सामान लो तो दे गिव यू अ डिस्काउंट। एंड लुक एट दिस इज़ अ पुलिस कार। यहाँ पर ऐसी पुलिस घूम रही है बिकॉज रात की मार्केट है ना, तो BMC कैसे हमारे बॉम्बे में गाड़ी उठा के लेके जाती है, वैसे यहाँ पर भी गाड़ी उठाकर लेकर जा रहे हैं ये लोग। गाड़ी आई मीन हाथ गाड़ी। एंड जो शॉप्स है वो तो चलो ठीक है, बंद ही हो रही है। ये शॉप भी बहुत अच्छी है। आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई विल टेल यू गाइज व्हाट द नेम ऑफ दिस शॉप इज़ एंड दैट्स इट। इसकी जितनी शॉपिंग कर सकते थे उतनी हो गई है। फैन लेना बाकी है। हाँ, और भी कुछ देखते हैं कल क्या होता है, आते हैं। बड़ा बस हो गया। अब हम लोग बहुत थक गए, हम लोग का पैर भी दुख रहा है। एंड हम लोग सुबह से इतना ट्रैवल कर चुके हैं that I'm really tired of it. So I just want to go back to the hotel, remove these fucking shoes and just sleep because I can't walk in them anymore. Have we booked a cab? Okay. ओके गाइस, तो अब हम निकल चुके हैं होटल की तरफ क्योंकि हम चारों के पैर ने जवाब दे दिया था। बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, एक सेकंड भी चलने की अब ताकत बची नहीं थी, तो होटल की तरफ निकल चुके हैं। ऑल्सो गाइस, कल का जो दिन है, डे 2 ऑफ वियतनाम, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग और काफ़ी मेहनत है उस दिन में, इसीलिए हमारे पास हमको ना एनर्जी सेव करके रखनी थी। पहले दिन ज़्यादा थक जाते तो बाकी दिन एंजॉय नहीं कर पाते, इसीलिए आज हमने थोड़ा सा चिल डे रखा। एंड यहाँ पर देखिए, मैं और मॉम आ चुके हैं अपने रूम में और मम्मी और मैं बातें ही कर रहे थे और बातें करते करते अचानक से मम्मी ने जवाब देना ही बंद कर दिए। तो जब मैंने पलट के देखी तो मम्मी मेरी सो चुके थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। उनको भी रियलाइज़ नहीं हुआ वो बातें करते करते कब सो गए। और बस मैं भी अब जा रही हूँ सोने बिकॉज़ मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। सुबह 4 बजे के उठे हैं और 4 बजे से हम घूमते ही जा रहे हैं सिर्फ, तो ऑब्वियसली बॉडी तो थकेगी ही। एनीवे, कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, मतलब डे 2 का जो व्लॉग है आप ज़रूर देखिएगा वो भी। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगता है सारे कमेंट्स पढ़कर। ऑल्सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।